क्या आपने कभी किसी शहर को उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, उसकी सबसे तंग गलियों से देखा है? आज का वीडियो मुंबई के उसी हिस्से से शुरू हो रहा है जहां सपने रोज बनते भी हैं और रोज टूटते भी हैं। अभी कैमरा धारावी की उन गलियों में है जहां हवा में चमड़े की गंध है, नालियों का पानी बह रहा है और लोग एक दूसरे से टकराकर जिंदगी निकाल रहे हैं। सवाल ये है कि जिस जगह को दुनिया एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहती है, वहां रहने वाले लोग आखिर किस हाल में जीते हैं? और अगर धारावी सिर्फ गरीबी है तो फिर पूरा मुंबई इसी धारावी के काम पर क्यों चलता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपको असहज कर सकता है। आज स्लम डायरीज आपको धारावी की उस हकीकत में ले जा रहा है जो अक्सर पोस्ट कार्ड मुंबई में छुप जाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि धारावी बना कैसे, यहाँ के लोग किस तरह पूरा शहर चलाते हैं फिर भी खुद पीछे क्यों रह जाते हैं, बच्चों का बचपन कैसे काम में बदल जाता है, औरतों की जिंदगी किन मजबूरियों में फंसी रहती है और कैसे कुछ गलियां रात होते ही बिल्कुल अलग पहचान ले लेती है। लेकिन इन सब सवालों के जवाब आपको अभी नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा सच्चाई की परतें खुलती जाएंगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। धारावी अचानक नहीं बना। जब मुंबई में फैक्ट्रियां बढ़ी, बंदरगाह फूले और शहर को सस्ते मजदूरों की जरूरत पड़ी, तब गांवों से लोग यहाँ आए। काम मिला लेकिन रहने की जगह नहीं। मजबूरी में लोगों ने खाली जमीनों, नालों के किनारे और दलदली इलाकों में झोपड़ियां खड़ी कर ली। समय बीतता गया, झोपड़ियां पक्की होती गई और धारावी एक बस्ती नहीं बल्कि बिना नक्शे का पूरा शहर बन गया। आज धारावी की सुबह किसी अलार्म से नहीं होती, यहाँ सुबह काम की आवाज से होती है। लोहे की आवाज, सिलाई मशीन की खरखराहट, प्लास्टिक के ढेर और चमड़े की कटाई। कहा जाता है कि धारावी में हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है। छोटे छोटे कमरों में चलने वाली ये इंडस्ट्री पूरी मुंबई की सप्लाई चेन को जिंदा रखती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतना पैसा यही बनता है तो यहाँ के घर इतने छोटे क्यों है, नालियां इतनी गंदी क्यों है और जिंदगी इतनी तंग क्यों है? यहाँ एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। गर्मी में सांस लेना मुश्किल, बारिश में पानी अंदर और सर्दी में नमी हड्डियों में उतर जाती है। शौचालय साझा है, पानी सीमित है और बिजली अक्सर जुगाड़ से चलती है। बीमार पड़ना यहाँ डर बन जाता है, क्योंकि इलाज का मतलब है काम छूटना और काम छूटना मतलब उस दिन खाना नहीं। धारावी के बच्चों का बचपन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। स्कूल पास होने के बावजूद कई बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते। कारण साफ है, घर चलाना। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई रिसाइकलिंग यूनिट में, कोई माँ बाप के साथ। खेलने की उम्र में ये बच्चे जिम्मेदारियां उठाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी उम्र 10 साल होती और आप रोज काम से थक कर सोते तो आपकी सोच कैसी होती? इस सवाल को अपने मन में रखिए और वीडियो को आगे देखिए। औरतों की जिंदगी यहाँ दोहरी लड़ाई है। दिन में काम, घर और बच्चे, रात में थकान और डर। कई औरतें फैक्ट्रियों में काम करती हैं, कई घरों में बर्तन मांजती हैं, लेकिन सम्मान बहुत कम मिलता है। शराब, गरीबी और गुस्सा कई घरों को अंदर से खोखला कर देते हैं। शिकायत करने का मतलब है और ज्यादा मुसीबत, इसलिए चुप्पी यहाँ सबसे आम भाषा बन जाती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, धारावी की कुछ गलियों का चेहरा बदलने लगता है। दिन में जहाँ काम और शोर होता है, रात में वही गलियाँ अजीब खामोशी और फुसफुसाहटों से भर जाती है। कुछ इलाकों में मजबूरी इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनका जिक्र दिन में कोई नहीं करता। यहाँ भी सौदे होते हैं, यहाँ भी डर होता है और यहाँ भी कई जिंदगियां चुपचाप टूटती हैं। इसे कोई खोलकर नाम नहीं देता, लेकिन हर कोई जानता है। यहाँ नशा भी आम है। सस्ती शराब और दूसरे नशे दर्द भूलने का तरीका बन जाते हैं, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता, बढ़ता है। नशा घर तोड़ता है, बच्चों को प्रभावित करता है और हालात को और उलझा देता है। पुलिस और सिस्टम कहीं कहीं दिखते हैं, लेकिन धारावी की गलियों में इंसाफ अक्सर रास्ते भटक जाता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कमेंट मत कीजिए, पहले पूरी कहानी देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इस सच्चाई को और गहरा कर देगा। धारावी की इन गलियों में बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, यहाँ बीमारी हालातों की होती है। लगातार शोर, गंदगी, भीड़ और अनिश्चितता लोगों को अंदर से थका देती है। कई लोग खांसी, बुखार या चोट को नजरअंदाज करके काम पर चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन की छुट्टी का मतलब है उस दिन घर में चूल्हा ना जलना। सरकारी अस्पताल पास होते हुए भी दूर लगते हैं, क्योंकि वहाँ लाइन
लाइनें लंबी है, समय कम है और इंसानियत अक्सर थकी हुई दिखाई देती है। सोचिए, अगर बीमार पड़ना भी डर बन जाए तो जिंदगी कैसी हो जाती है। इस सवाल को अपने साथ रखिए और वीडियो को बीच में मत छोड़िए। जैसे जैसे रात गहराती है, धारावी का एक और चेहरा सामने आता है। वो चेहरा जिसके बारे में दिन में कोई खुलकर बात नहीं करता। दिन में मेहनत और कारोबार से भरी गलियां रात होते ही अलग ही माहौल ओढ़ लेती है। कुछ हिस्सों में रोशनी जानबूझकर कम रहती है ताकि चेहरे पहचान में न आए और सवाल न उठे। यही वो सच्चाई छुपी है जिसे लोग एरिया कहकर बस आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असल में ये मजबूरी, डर और सिस्टम की नाकामी की कहानी है। यहाँ कई लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं होती। किसी को छोटे काम का लालच दिया गया, किसी को पैसों की जरूरत ने यहाँ खींच लिया और किसी को हालातों ने धकेल दिया। एक बार इस जाल में फंसने के बाद बाहर निकलना आसान नहीं होता। दलाल, उधार, डर और समाज की चुप्पी सब मिलकर रास्ते बंद कर देते हैं। पुलिस कभी दिखती है, कभी नहीं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सब जानते हुए भी चुप रहते हैं। सवाल यह है कि अगर सबको पता है तो बदलता कुछ क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब अभी मत दीजिए। वीडियो को आखिरी तक अपने साथ रखिए। इन हालातों में पलने वाले बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि दुनिया बराबरी की नहीं है। वो देखते हैं कि कुछ लोग मेहनत के बिना भी सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं। यही समझ धीरे धीरे गुस्से में बदलती है। धारावी में गुस्सा बहुत है, लेकिन दिशा नहीं। बेरोजगारी, महंगाई और अपमान ने कई नौजवानों को तोड़ दिया है। कुछ नशे में डूब जाते हैं, कुछ अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं और कुछ बस चुप रहना सीख लेते हैं। धारावी की राजनीति भी इन गलियों को ज्यादातर तभी याद करती है जब चुनाव नजदीक होते हैं। वादे होते हैं, पोस्टर लगते हैं, भाषण दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही गलियां फिर अकेली रह जाती है। नालियां वही, घर वही, परेशानियां वही। सवाल ये है कि क्या विकास सिर्फ कागजों और भाषणों में होता है या जमीन पर भी दिखना चाहिए? रीडेवलपमेंट के नाम पर भी यहाँ डर है। कुछ लोग बेहतर घर का सपना देखते हैं तो कुछ डरते हैं कि कहीं उनका छोटा सा ठिकाना भी न छिन जाए। जिनके पास कागज नहीं, उन्हें सबसे ज्यादा डर है। सवाल ये है कि क्या विकास सबके लिए होगा या फिर कुछ लोग फिर पीछे छूट जाएंगे? धारावी की इन गलियों में समय बहुत अलग तरह से चलता है। यहाँ लोग घड़ी देखकर नहीं, हालात देखकर जीते हैं। कब काम मिलेगा, कब छूट जाएगा, कब पुलिस आएगी, कब बारिश सब कुछ बहा ले जाएगी, कुछ तय नहीं है। इसी अनिश्चितता में लोग रिश्ते निभाते हैं, बच्चे पालते हैं और जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो पिछले 30-40 साल से यही रह रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें ये भरोसा नहीं कि कल उनका घर यही होगा या नहीं। हर दिन एक अस्थायी जिंदगी जीना यहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ के लोग सरकार से बहुत उम्मीदें नहीं रखते, लेकिन अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। एक माँ जो खुद पढ़ नहीं पाई, वो चाहती है कि उसका बच्चा किताब पकड़े। एक बाप जो पूरी उम्र इसी गली में काम करता रहा, वो चाहता है कि उसका बेटा इस गली से बाहर निकले। सवाल ये है कि क्या सिर्फ मेहनत काफी है या फिर सिस्टम का साथ भी जरूरी है? इस सवाल का जवाब अभी मत दीजिए। वीडियो को आखिरी तक अपने साथ रखिए और जब पूरी तस्वीर सामने आ जाए तब नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगता है, उम्मीद ज्यादा मजबूत है या मजबूरी? इन सब अंधेरों के बीच भी धारावी सिर्फ दुख की कहानी नहीं है। यहाँ मेहनत है, हुनर है और जिंदा रहने की जिद है। कोई कारीगर अपने हाथ के काम पर गर्व करता है, कोई माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हर दिन लड़ती है और कोई नौजवान इस तंग गली से बाहर निकलने का सपना देखता है। धारावी हमें दिखाता है कि इंसान हालातों से हारने से पहले बहुत कुछ सह सकता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं है, आप इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। अब नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा किस बात ने सोचने पर मजबूर किया, गरीबी, मेहनत, सिस्टम या वो अंधेरा सच जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन अभी वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि अब आखिरी सवाल आने वाला है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, जिस मुंबई को हम सपनों का शहर कहते हैं, उसी शहर में धारावी जैसी बस्तियां क्यों है? क्या तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों और महंगी गाड़ियों का नाम है या फिर हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का मौका देना भी तरक्की है? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट में हाँ लिखिए। अगर ये वीडियो आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर कर पाया है तो इसे लाइक कीजिए ताकि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे, और स्लम डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो अक्सर छुपा दिया जाता है। वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन सवाल अभी जिंदा है।